बाकी लीला बची है करेंगे। तो भगवान का चरित्र विचित्र है, सब पहचान नहीं सकते। जो जिसको वो जनाना चाहे वही उनको जान सकता है, चाहे कुछ भी प्रयत्न कर ले। भगवान, जब तक भगवान न आपको वो स्थिति पैदा करे, कुछ नहीं हो सकता। प्रसन्न है भोलेनाथ, आनंदित है, रोम रोम पुलकित है, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, भाव विबल हो रहे हैं। इसलिए शंभु समेत ही राम ही देखा, राम जी को देखा कि खोज रहे हैं सीता मैया को, लेकिन देखा प्रभु को, आनंदित हो गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद कहकर भगवान भोलेनाथ आगे बढ़े, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती जी के साथ चले जा रहे हैं और बार बार पुलकित हो रहे हैं। अचानक शरीर हिल जाता है प्रभु को याद करके, क्या भक्ति है। लेकिन सती जी देख के कहते हैं बकवास, एक की पत्नी खो गई, बाप ने भगा दिया है, और ये उसको बोल रहे हैं कि सच्चिदानंद जग पावन। मती मारी गई है भोलेनाथ की, इतने बड़े महादेव हैं। अब इनके दिल की बात तो भगवान समझ रहे हैं भोलेनाथ। तो समझाने की कोशिश की कि देवी वो साधारण नहीं है, वो स्वयं नारायण है, अवतार लेकर आए हैं, लीला कर रहे हैं, नहीं समझ पा रही है। फिर समझाया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि जावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि जावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि, अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र निज रघुकुल मणि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि, अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र निज रघुकुल मणि। निज तंत्र निज रघुकुल मणि, निज तंत्र निज रघुकुल मणि। मुनि धीर जोगी सिद्ध और संत, पवित्र हृदय से जिनका ध्यान करते हैं, विमल मन जहि ध्यावहि। निगम शास्त्र जिसे नेति नेति कह के पुकारते हैं, न इति न इति, बोले कि पूरा ब्रह्मांड भगवान है, बोले इतना ही नहीं, उससे भी आगे वाला बोले इतना ही नहीं, जितना भी कहे कम है। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये परमात्मा आए हुए हैं, आप समझ लो देवी, लेकिन समझ में नहीं आया कि भक्तों के कल्याण के लिए भगवान अवतार लेकर आए हैं, फिर भी नहीं समझ में आया। तो प्रभु कहते हैं, जो तुमरे मन कछु संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। यदि आपके मन में इतना संदेह है तो आप परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? बोले नहीं नहीं, क्या परीक्षा लूंगी, ठीक है आती हूं घूम के। और मन ही मन विचार करती है कि अभी जाऊंगी, सीता जी का रूप बनाऊंगी, सीता जी का रूप बनाऊंगी, अभी पता चलेगा, इनकी पोल खुल जाएगी कि कितने बड़े जगत पिता है। अभी कहेंगे कि सीता तू यहां है, मैं इधर उधर भटक रहा हूं। और जब मन की बात महादेव ने जान लिया तो कहते कि हो ईसो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तर्क की शाखा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, राम जी ने जो लिख दिया वही होगा, कि आप जाइए कोई बात नहीं। भगवान भोलेनाथ ने प्रभु का नाम सुमिरन शुरू किया। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जह प्रभु सुखधामा। वहां गई
सीता मैया का रूप बनाया। अभी योजना मन में बन ही रही थी कि अभी पोल खुलेगी। दूर से भगवान ने देखा और लखन जी से कहा कि देखो नारी स्वभाव प्रभाव। मैं नहीं कह रहा भाई, ये लिखा है कि देखो नारी स्वभाव प्रभाव, शंका इनके मन से नहीं गई। इतनी दुखद घटना है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा को विश्वास के ऊपर विश्वास नहीं है, भवानी को शिव के ऊपर विश्वास नहीं है। शंका है कि जो बोल रहे हैं वो सत्य है या असत्य है, ये भगवान है या बनवासी है। नजदीक गई तो भगवान ने हाथ जोड़ लिया। जब कोई नाटक करे, ड्रामा करे, तो फुल फ्लेज होना चाहिए, संपूर्ण रूप से होना चाहिए, पूरी तैयारी होनी चाहिए। अब सीता मैया का रूप बना के गई और जाके खड़ी हो गई। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि दोनों अर्धांग हैं, लेकिन पत्नी पतिदेव को प्रणाम करती है। प्रणाम नहीं किया। अगर आप सीता है तो राम जी को प्रणाम करती है, नहीं किया। वो जाके खड़ी हो गई तो भगवान कहते हैं हाथ जोड़ के, उल्टे वही प्रणाम कहते हैं। जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामो, पिता समेत लिन्न निज नामो। कि हे देवी, मैं राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं और ये मेरे अनुज लखन जी हैं। इतना सुन के तो वो घबरा गई, लेकिन अभी भी शंका बाकी है। सीता जी है तो सीता जी को राम जी अपना परिचय क्यों देंगे? पतिदेव है, लेकिन फिर भी परिचय दे रहे हैं। अभी भी समझ में नहीं आया तो कहते कहूं बहुरी कहां वृष के तू, देवी भोलेनाथ दिखाई नहीं दे रहे, आप अकेले कैसे इधर आ गए? विपिन अकेली फिर ही क्यों है? जैसे ही इतना सुना चक्कर आने लगा, चक्कर आने लगा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। देखा जहां भी देखे उधर भगवान बैठे और सारे मुनि सिद्ध उनके चरणों की सेवा में लगे हुए। जितने देवता उतने देवी सब सेवा में उनके लगे हैं। अब वहां से भागने के चक्कर में पड़ी कि कहां फंस गए हम आके, लेकिन अब चल भी नहीं पा रहे। हृदय कंप तन सुधि कछुनाही, नयन मूद बैठी मगमाही। हृदय में कंपन है, तन की कोई सुधि नहीं, शरीर का कोई भान नहीं। आंखें बंद करके, क्योंकि जब डोलने लगता है ना तो आंख बंद कर लेते हैं। नैन मूद बैठी मगमाही। थोड़ा होश आया, उठी, जागी, फिर शिव जी के पास जाने की तैयारी करती है। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला, लिन्ह परीक्षा कवन विधि, पहुंच गई भोलेनाथ के पास। उन्होंने हंसकर पूछा, देवी आपने किस विधि परीक्षा ली, मुझे भी बताइए। तो कहते कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाम। हे गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया स्वामी, मैंने तो वैसे ही प्रणाम किया जैसे आपने किया था। जय सच्चिदानंद जग पावा। भोलेनाथ ने आंखें बंद की, देखा झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया और तभी संकल्प ले लिया कि यही तन सती भेंट मोहिनाए। शिव जी ने संकल्प किया कि अब सती के साथ इस शरीर से भेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जिस शरीर में जगदम्बा
सीता मैया का रूप बना लिया, अब वो शरीर मेरे लायक है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, जय जयकार हो गई, तालियां बजने लगी। सती जी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है? बोले कोई बात नहीं, आप कैलाश चलिए। जब देवताओं के घर में एक झूठ से घर टूट सकता है, तो साधारण मनुष्यों के घर का क्या होगा? साधारण मनुष्यों के घर का क्या होगा, ये जरा समझ लेना। क्योंकि परिवार किसको कहते हैं? पति पत्नी। वास्तव में परिवार एक ऐसी संस्था है जहां मिलजुल के एक दूसरे की संवेदना का ख्याल रखते हुए कुछ लोग रहते हैं। विचारधारा एक होती है, स्वभाव एक होता है, संगठित रूप से एक साथ जीते हैं, उसे परिवार कहते हैं। उसे परिवार नहीं कहते जो 36 का आंकड़ा हो, पति पत्नी है, बेटा अमेरिका में है, बेटी फ्रांस में है, बूढ़े माँ बाप जी रहे हैं, ये परिवार है? नहीं है ये परिवार। दूसरे जगह के लोग भी अगर मिलजुल के एक विचारधारा के साथ किसी उद्देश्य के लिए आपस में संवेदनशील होकर जीते हैं तो परिवार है। और अपने लोग भी एक साथ रह के भी बिखरे हो, तनाव हो, एक दूसरे की निंदा करते हो, एक दूसरे से लड़ते हो, तो कभी परिवार नहीं हो सकता। और जहां विश्वास नहीं, वो परिवार कैसे होगा? जहां एक दूसरे के प्रति शंका हो जाए, वो परिवार बचता ही नहीं, केवल समझौता है। जिंदगी की गाड़ी घसीटी जाती है, चलती नहीं। भरोसा सबसे बड़ी चीज है, विश्वास सबसे बड़ा चीज है। और यहां शिव जी के ऊपर सती जी ने विश्वास नहीं किया, शंका की और झूठ बोला। मनोवैज्ञानिकों ने सर्वे किया कि आखिर आदमी झूठ क्यों बोलता है? कोई जरूरी है झूठ बोलना? कई बार लोग कहते बिजनेस व्यापार में बोलना पड़ता है। अरे बिजनेस में बोलना पड़ता, घर में क्यों झूठ बोल रहे हो? बेटे से क्यों झूठ बोल रहे हो? बेटा पिता से क्यों झूठ बोल रहा है? आपस में क्यों झूठ बोल रहे हैं? बिजनेस में कर लिए कोई बात नहीं, लेकिन इधर क्या है? वो आदत पड़ गई है, आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की भी। और इसमें भी झूठ का मूल कारण है भय, डर। अगर पवित्रता हो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में सात्विक पुरुषों के लक्षण बताए, तो पहला लक्षण कहा अभय। आप धार्मिक हैं, आप सात्विक हैं, आप भक्त हैं, तो आपके अंदर कुछ गुण आने चाहिए। और पहला गुण क्या आएगा? अभय। आपको किसी से भय नहीं लगेगा, संसार में किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी, न मौत का भय, न भविष्य का भय, न धन अभाव का भय, न किसी के अपमान का भय, न किसी मान के खोने का भय, न कीर्ति जाने का भय, न चोट लगने का भय, न बीमार होने का भय। जब परमात्मा ही हमारे साथ है तो भय क्या? ये सात्विक होने के, धार्मिक होने का पहला लक्षण है। और झूठ बोलने का मतलब है कि हम सात्विकता और धार्मिकता से उतने ही दूर होते चले जा रहे हैं। मतलब भय भरता जा रहा है, अभय निकलता जा रहा है। अरे कहीं मजबूरी है, जिंदगी का सवाल है, तब तो चलो बात बदल के बोल दी, लेकिन आदत सी पड़ जाती है। अभी ऑफिस में है, पत्नी ने फोन कर दिया, कहाँ हो भाई? फोन जब से आया तो कमाल हो गया, झूठ बोलने का तो हिसाब ही नहीं है। बस गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, तो पत्नी भी तेज है, जरा हॉर्न बजा के बताओ। गाड़ी में बैठ गए तो हॉर्न बजाइए। अब एक जगह तो नई शादी हुई और पत्नी आई, पतिदेव ऑफिस जाते ही ऑफिस से फोन करते, कहाँ हो? किचन में हो, तो मिक्सी चला के दिखाओ। अब मिक्सी चला के दिखाती थी और उसे कंप्यूटर सीखना था। अब जाए कैसे घर से बाहर? एक दिन वो अचानक आ गए दोपहर में ही, पत्नी घर पे है नहीं। नौकर से पूछा कहाँ गई? बोले तो मैडम तो रोज चली जाती है आपके जाते ही। बोले मिक्सी?
मिक्सी लेके जाती है ना, कंप्यूटर सीखने जाती है, जैसे फोन आता मिक्सी चला के दिखा देती है। अब झूठ का खेल पूरा चल रहा है, झूठे लेना झूठे देना। फोन ने तो और कमाल कर दिया। एक संत एक कथा सुना रहे थे कि एक पिता और पुत्र ट्रेन का सफर कर रहे थे। पिता पुत्र का प्रेम इतना गहरा था कि ट्रेन के बोगी के जितने लोग थे आश्चर्यचकित थे कि संसार में इतना पिता पुत्र का प्रेम कभी देखा नहीं। क्या प्रेम था! जैसे कोई स्टेशन आए, बच्चा जो मांगे पिताजी हाजिर कर दे। अभी बोले रसगुल्ला तो 1 किलो रसगुल्ला, अब छोटा बच्चा 1 किलो रसगुल्ला खाए। अभी अगला स्टेशन आए, बैलून आ गया बैलून, अभी समोसा आ गया समोसा। अगले स्टेशन पे ट्रेन पहुंचने वाली थी तो बोगी के जितने लोग थे, ऊपर वाले भी, सब झांक रहे थे कि अब क्या मांगेगा। क्या प्रेम है दोनों का। अभी इसने मांगा, पिता ने कहा बकवास बंद, अब कुछ नहीं देने वाला हूं। तो बेटे ने कहा अच्छा टीटी को आने दीजिए, बता दूंगा। अब लोगों ने पूछा कि क्या छुपाया आपने जो बताने की धमकी दे रहा है। उसने कहा कि ये क्या बताएगा, मैं ही बता देता हूं। इसकी उम्र कितनी है? तो लोगों ने कहा कि 5 साल का बच्चा है। ये 5 साल का नहीं 18 साल का है, बौना है। और मैंने इसकी हाफ टिकट खरीद ली थी। आधे टिकट बचाने के चक्कर में 10 टिकट का पैसा खा गया है। जब मना करता हूं तो कहता टीटी को बता दूंगा उम्र बता दूंगा टीटी को। तो अब तो चाहे जो हो जाए, अब नहीं खिलाऊंगा। तो आदमी एक झूठ छुपाने के चक्कर में 1000 झूठ बोलता है। तनाव, डिप्रेशन, ये क्या है? एक झूठ बोल गए, अब क्या करें? वो आदमी सामने से आ रहा, 2 आदमी बातें करे, लगता कहीं हमारी वाली बात पता तो नहीं चल गई। इधर पसीना आ रहा, और जब मिल गया, नहीं कोई वैसी बात नहीं, अब थोड़ी शांति मिली। एक बोल गए झूठ तो छुपाने के लिए 1000। एक बार सच बोल के टेंशन ही खत्म करो, विश्वास भी तो बन जाएगा। पत्नी डर रही है कि पति ना नाराज हो जाए, इसलिए झूठ बोल रही है। पति डर रहे हैं कि पत्नी ना नाराज हो जाए, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। बच्चा डर रहा है पिताजी ने नाराज हो जाए, इसलिए झूठ बोल रहा है। पूरा ही इस सीरियल चल रहा है ये झूठ का। सती जी ने झूठ बोला, शिव जी ने उनका त्याग कर दिया। हिमालय ले गए, त्याग ऐसे तलाक नहीं दे दिया, ले गए, साथ में रहे और समाधि में चले गए। कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा, जलु पय सरीस विकार, देखहु प्रीत की रीति भली, बिलग होई रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। जल और दूध को मिला दिया जाए तो एक कीमत पे बिकते हैं, और खटाई डाल दे, दोनों अलग अलग, फटे हुए का पनीर बना लेंगे आप, लेकिन उस पानी का क्या होगा? बराबर कीमत में तो बिकेगा नहीं ना। ठीक ऐसे भी प्रेम है, ऐसा ही प्रेम है कि अगर एक बार अविश्वास आ जाए, एक बार कपट आ जाए, तो समझ लें कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक साथ रह के भी वो भाव नहीं आने वाला। भाव के 2 अर्थ हैं। भाव मतलब इमोशन, लेकिन भाव मतलब कीमत। कितने ये सब्जी किस भाव दिया? तो ये भाव नहीं मिलता अगर एक बार अलग हो गए। तभी तो कहते हैं, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कि प्रेम की धागा है ये जीवन के संबंध, इसे मत टूटने दीजिए, चाहे सह लेना पड़े।
लेकिन ईगो इतना है कि मैं क्यों सहूं, वो सहे, और वो कहता मैं क्यों सहूं, वो सहे। अरे दोनों सह लो थोड़ा थोड़ा। तोड़ देते हैं और फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं कि उस समय भूल हो गई थी, सॉरी। तो जुड़ने के बाद भी अब तो गांठ रहेगी, एक बार टूट चुका। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे पहुंचे, समाधि लगाई। सती जी को अपने गलतियों का एहसास हुआ, तपस्या करने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी, नारायण से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, हे नारायण, यदि आपके चरणों में मेरी सच्ची प्रीति है तो मेरा ये शरीर अब नहीं रहना चाहिए, और मैं मरूं तो जन्म जन्म शिव जी के चरणों में मेरी प्रीत बनी रहे, ऐसा भी आशीष चाहिए। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। ऐसी दुखी है, बीते संबत सहस शताब्दी, बीते संबत सहस शताब्दी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जय हो। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जाए, जाने सती जगत पति जाए, जाई शंभु पद वंदन की, जय शंभु पद वंदन की। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। बीते संवत सहस 87,000 साल गुजर गए। शिव जी ने समाधि खोली, राम नाम का सुमिरन प्रारंभ किया। जाने सती जगतपति जागे, जगतपति भोलेनाथ जाग गए, क्योंकि राम राम उनके रोम रोम से निकलता। गई वहां, शिव जी ने बैठने के लिए आसन दिया। तभी देखा राम नाम का सुमिरन भोलेनाथ ने किया, तो 2 मिनट हम भी कर ले। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राजा राम जय राम,
जय राम राजा राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राजा राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राजा राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राजा राम जय जय राम नाम स्मरण किया। भोलेनाथ ने सती जी को बिठाया। तभी देखा आकाश मार्ग से सभी देवता कहीं चले जा रहे हैं। सती जी ने पूछा, महादेव ये लोग कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी ये सब आपके पीहर जा रहे हैं, आपके मैके जा रहे हैं, कनखल हरिद्वार। बोले क्यों जा रहे हैं? आपके पिता दक्ष ने एक यज्ञ रखा है और उसी यज्ञ में ये लोग पधारे हैं। तो सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवताओं में तो महादेव आप हैं, आपको निमंत्रण नहीं मिला। बोले नहीं मिला, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो सती जी समझाने लगी, भले ही गलती से हो गया होगा, डाकिया पहुंचा नहीं पाया होगा, पोस्ट ऑफिस विभाग का दोष होगा, निमंत्रण तो भेजा होगा आपको। बोले नहीं भेजा है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। फिर समझाती है कि न मिला हो निमंत्रण, पिता का घर है, जाने में क्या दिक्कत है। बहुत दिन हो गए, मेरी बहनें मुझसे नहीं मिली है, मां से मिलूंगी। किसी भी नारी के लिए मैके की याद बहुत बड़ी होती है। कारण भी है उसका, आदमी तो अपने ही घर में रह जाता है, पूरा घर, सामान, जिंदगी, रिश्ते नाते छोड़ के आती है। एक झटके में जिंदगी पूरी बदल जाती है। बोलना आसान है कि अरे इसे तो केवल अपने मैके वालों की चिंता रहती है। अरे उसके सब वही हैं। आप आ गए, आपके लिए जब इतना ख्याल कर रही, तो जो उसके अपने थे, जहां जो आप अपना छोड़ के चले जाइए, कुछ दिन वहां रह लीजिए तो समझ में आ जाए।